तो हाय हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज का जो सेशन है बहुत ब्यूटीफुल प्लस अमेजिंग होने वाला है। जो क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग का नोट्स है, जो क्रिस क्रंच प्लस एनसीईआरटी बेस है। मैं इसका गारंटी देता हूँ, अगर आपको कोई भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस नोट्स के बाहर नहीं गया, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स को जो है कवर किया हुआ है। और प्लस मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप नोट्स को याद करिए, आपके पास जो है रिवीजन एज ए रिवीजन पर्पज़ के लिए आपके पास कंटेंट रहेगा लिखने के लिए। तो मतलब नोट्स के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैंने सब टॉपिक को कवर कर दिया। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। पहले तो मैंने पावर शेयरिंग को कवर किया है, उसका डिफाइन। पावर शेयरिंग मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, या आगे फॉर्म से पढ़िएगा तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर उसका मेन बेस है चैप्टर का 2, जिसपे चैप्टर का थीम पूरा है केस ऑफ बेल्जियम एंड केस ऑफ श्रीलंका। तो पहले स्टार्टिंग मैंने बेल्जियम का इंट्रोडक्शन डाला हुआ है। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। और मेन जो ब्लैक पेन से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इट किसके किसके साथ बेल्जियम जो है बॉर्डर शेयर करता है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। और मेन आता है एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, जो मैंने पॉइंट में दिया हुआ है। फ्लेमिश रीजन में इतने हैं, वेलोनिया में इतने, और जर्मन स्पीकिंग 1% है। और मेन ब्रसेल्स का भी मैंने एथनिक कंपोजिशन बताया। और मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है रीजन फॉर टेंशन। जो कंट्री में जो है डच कम्युनिटी जो है मेजोरिटी में थे, और फ्रेंच जो है माइनॉरिटी में थे। तो इट्स क्रिएट अ टेंशन कि मेजोरिटी जो है ऑप्रेसिव नहीं हो जाए माइनॉरिटी पे। तो सेम और ब्रसेल्स में भी हुआ था। तो मैंने चारों पॉइंट को इसमें डाला हुआ है। फिर आता है श्रीलंका का केस। तो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला 1948 में, और मैंने श्रीलंका के बारे में हल्का डिफाइन इंट्रोडक्शन भी डाल दिया हुआ है। फिर इसका एथनिक कंपोजिशन, श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन, और उस डाइवर्स पॉपुलेशन को मैंने लिखा हुआ है सिन्हाला स्पीकर्स, तमिल स्पीकर्स 74% और 13+8 18%। ओके। और इस तमिल स्पीकर को मैंने फ्लो चार्ट से बता भी दिया हुआ है, ये कहाँ से आए, मतलब इनका हिस्ट्री। और यहाँ पे रिलीजियस डिवीजन इन श्रीलंका, यहाँ ये भी कवर है। और थर्ड टॉपिक आता है मेजोरिटेनिज्म इन श्रीलंका। ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। और यहाँ पे इसका मैंने डिफाइन भी डाल दिया हुआ है मेजोरिटेनिज्म का। और उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेप टेकन टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। ये जो है सिन्हाला सुप्रीमेसी, और जब इस्टेब्लिश क्या क्या स्टेप टेकन लिए गए सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है। तो पहला तो मैंने ईयर, बहुत मेन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है उसको भी मैंने डाला अंडरलाइन कर दिया हुआ है, वो 3 टॉपिक। और फिर इम्पैक्ट क्या हुआ सिन्हाला सुप्रीमेसी जो का जो स्टेप लिया गया, उसको भी मैंने डाला हुआ हूँ सॉरी। फिर उसके बाद रिएक्शन ऑफ श्रीलंकन तमिल। पहला मैं अभी बोल दे रहा हूँ, इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स, बस क्वेश्चन घुमा दिए रहते हैं। तो 4 या 5 नंबर में रहेगा तो पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा। फिर थर्ड टॉपिक यही है, रिएक्शन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, जो मैंने तीनों डाला हुआ हूँ कि लॉन्च पार्टीज़ एंड स्ट्रगल्स। फिर उसके बाद वो डिमांड कर रहे थे तमिल इलम। फिर उसके बाद सिविल वॉर हुआ, सिविल वॉर का मैंने यहाँ पे डिफाइन भी डाला हुआ हूँ। ठीक है। उसके बाद ये कब ख़त्म हुआ, 2009। यहाँ मैंने हेडलाइन में भी डाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन उठ जाता है, आने का चांस रहता है। और ये जो है फिर उसके बाद बेल्जियम लीडर टू का डिफरेंट पाथ। और ये मैंने VBI इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस साल के 2024 और 25 वाले बैच है, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था ऑब्जेक्टिव में, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। दे एग्रीड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड डैश, तो कल्चरल डाइवर्सिटीज। ओके, ऑप्शन था। उसके बाद जो है थर्ड टॉपिक, इसके बाद जो है लास्ट टॉपिक है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। इस पे भी एकदम खड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, बस हल्का सा आपको क्वेश्चन का थीम पैटर्न जो है घुमाया रहेगा। उसको बाद उसमें भी मैंने जो है एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम का 4 पॉइंट डाला हूँ मैं। ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट भी है यहाँ पे। फिर उसके बाद बेल्जियम में मॉडल इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वही सब जो कंक्लूजन एनसीईआरटी में रहता है वो मैंने डाला हूँ। और यहाँ पे सबसे मेन यहाँ पे ये है कि ब्रसेल्स को जो है हेड क्वार्टर चूज़ किया गया। तो दोस्तों ये नोट्स का पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग
देखेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, और कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे। तो आपको नोट्स कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करिएगा। बाय।